और अब बात करते हैं गर्मी के रेड अलर्ट की। तो देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान 45 के पार पहुंच चुका है। यही इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बीच आपको बता दें, गर्मी के इस रेड अलर्ट की ही 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, जहां लगातार गर्मी का ऐसा प्रकोप कि तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान ज्यादा है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि भीषण गर्मी भारत को कैसे झुलसा रही है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश तक गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। हालात यह है कि हीट मैप में भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा गर्मी से लाल नजर आ रहा है। चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की भी कोई उम्मीद नहीं है। बात अगर हरियाणा की करें, पंजाब से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी है, दिन में तो गर्मी पड़ रही है, रात में हीट वेव जैसे हालात भी नजर आएंगे। और देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार, सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान ज्यादा। मौसम विभाग ने जारी किया है हीट वेव का रेड अलर्ट। देश के कई राज्यों में ऐसे ही हालात। उत्तर भारत की बात करें तो करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहां तापमान 45 डिग्री के पार या आसपास, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। खजुराहो में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बांदा दूसरे दिन भी गर्म शहर रहा, जहां 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए आईएमडी की तरफ से चेतावनी दी गई है और सावधानी बरतने की अपील की गई है। बच्चों और बुजुर्गों से सावधानी बरतने की अपील। तो हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट यानी कि ज्यादा गर्मी का अनुमान। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, आईएमडी की तरफ से कहा गया है। तो देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का ये अलर्ट, जहां ज्यादातर राज्यों में अब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली, यूपी से हरियाणा तक गर्मी का ये रेड अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी को लेकर खबर इस वक्त की गई है कि पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बढ़ती इस भीषण गर्मी के बीच अलग अलग जगहों से सामने आ रही वो तस्वीर, जहां साफ है कि बढ़ते पारे का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। देखिए दिल्ली एनसीआर की सड़क की वो तस्वीरें, जहां कैसे लोग अपना मुंह ढकते हुए ही सड़क पे नजर आ रहे हैं। और गर्मी का ऐसा प्रकोप कि हरियाणा में तापमान 46 डिग्री को पार कर रहा है। महाराष्ट्र में भी तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि बांदा जहां 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तापमान दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बांदा बन चुका है। और गर्मी के इसी रेड अलर्ट को लेकर उत्तर भारत में कहर जारी है। और कुदरत का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। वो कौन कौन से स्थान? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और अगले एक हफ्ते तक ही गर्म हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि रात में भी अब हीट वेव जैसे हालात बने रहेंगे। फिलहाल बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, यानी कि हाल फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी की तरफ से ये साफ किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश की बांदा की बात करें तो वहां पर भी लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, इसलिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। राहुल के बयान पर बढ़ी सियासी गर्मी। अब उस गर्मी की बात भी कर लेते हैं जो भारत को झुलसा रही है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। हालात यह है कि हीट मैप में भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा गर्मी से लाल दिखाई दे रहा है।
दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी शहर भारत के हैं, जिसमें से 40 शहर उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें बांदा सबसे गर्म है, जहां तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी गर्मी अपने पीक पर है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली, एनसीआर तक 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि दिन में तो गर्मी पड़ ही रही है, रात में भी हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। बांदा में तापमान का 48 डिग्री से ऊपर जाना एक चेतावनी की तरह है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पेड़ पौधों की कमी है। एक शोध के मुताबिक बांदा में ग्रीन कवर यानी पेड़ पौधे और जंगल सिर्फ 3% रह गए हैं। बुंदेलखंड के दूसरे जिलों जैसे चित्रकूट, झांसी और ललितपुर में भी ऐसे ही हालात हैं। इस इलाके में खनन भी गर्मी बढ़ने की एक बड़ी वजह है। सूखी नदियों और खनन वाले क्षेत्रों से सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिससे बैक रेडिएशन बढ़ गया है। पहाड़ों के कटान की वजह से गर्म हवाएं सीधे मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। कुदरत का एक चिंताजनक अलार्म मैदानी इलाकों के साथ साथ उन पहाड़ों पर भी बज रहा है जहां लोग गर्मी में छुट्टियां मनाने जाते हैं। हो सकता है आपका भी ऐसा कोई प्लान हो, लेकिन पहाड़ में गर्मी की आग तप रही है। हीट वेव मीटर के अनुसार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है, जिसके बाद अचानक शहर में एसी की मांग बढ़ गई है। उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल में भी पारा 30 डिग्री के ऊपर जा चुका है। हिमाचल की राजधानी शिमला में तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, तो ऊना में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी आप गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ों में जाना चाहते हो तो ये जान लीजिए कि गर्मी वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। पूरे भारत में इस वक्त भीषण गर्मी का आगाज हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से लेकर अभी तक टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री पहुंच चुका है। पानी पीने के बाद तुरंत प्यास लगती है और इतनी गर्मी तो हमने कभी देखी नहीं थी इस टाइम में। हमारे साथ हमारे कुछ लेडीज भी है, वो तो बीमार पड़ गई अभी, इतना हालत खराब है। कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। पीने का पानी के साथ साथ नींबू पानी की ज्यादा डिमांड है। बहुत है। कितनी? बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत है ना, पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा चाहिए। हाँ चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी पारा लगातार अपने नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि लगातार एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर में हीट वेव चल रही है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अब लोग एसीज की जो खरीदो फरोख्त है उसमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसी गर्मी हमने कभी देखी नहीं थी। एसी का यहाँ पर मामलात ही नहीं होते थे एसी कश्मीर में। आज बोले कश्मीर में इतने एसी बिकते हैं, इतने कंपनी के पास उतने मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। कितना होगा लगभग? 45-45। आने जाने में क्या दिक्कत होती है? लू बहुत चलती, लपट भी चलती है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है। तो बच्चे कैसे निकलते हैं? अरे देख रहा है तो साफी बांध गया निकल लगे। उत्तर भारत के फेमस पिकनिक स्पॉट में शामिल और चंडीगढ़ का आइकॉनिक पिकनिक स्पॉट कहे जाने वाली सुखना लेक क्या अब सूखने लगी है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरा जो सुखना लेक में जो गाद जमा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। आपको सुखना लेक के ये किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आमतौर पर पानी रहता है, लेकिन ये किनारे सूखे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर पानी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ आप सबके मन में एक सवाल होगा, आखिर इस बार सूर्यदेव ऐसा सितम क्यों ढा रहे हैं? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? तो सुनिए, मौसम वैज्ञानिकों का तर्क क्या है। पहला जवाब, अल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। अल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। इस बार यही स्थिति है। दूसरी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये मार्च से मई के बीच आने वाली नम हवाएं हैं। उत्तर भारत में इसकी वजह से बारिश होती है। बारिश की वजह से गर्मी पर ब्रेक लगता था, लेकिन कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की संभावना कम है। वहीं और देशों में और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक और वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं।
जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। वैसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही गर्मी से असली राहत दिलाता है, जो दक्षिण अरब सागर में प्रवेश कर गया है। इस बीच मौसम एजेंसी स्काईमेट ने जानकारी दी है कि देश में इस बार मानसून काफी कमजोर रह सकता है, जिससे गर्मी का सीजन लंबा चल सकता है। ऑलमोस्ट एनसीआर दिल्ली के लिए यही सिनेरियो रहेगा। हमारा हीट वेव को लेके 7 दिन के लिए एनसीआर दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बेसिकली इस समय अगर मैप में देखेंगे तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया के ये हिस्से हीट वेव की ग्रिप में है। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल तो पूरा ग्रिप में है। 7 दिन की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस कंटिन्यू प्रिवेल करता रहेगा, जिसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, उसके कुछ हिस्सों के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट है। अदरवाइज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा के लिए 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा हिमालयन रीजन में भी 2 दिन के लिए हमारा येलो अलर्ट है हीट वेव को लेकर। भारत में हरियाली कम होने से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन चीन अब नई तरह का शहर बसा रहा है, जिसके 70% हिस्से में हरियाली होगी, 30% हिस्से में निर्माण होगा। इस शहर का नाम शियोनगान है, जिसे फ्यूचर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये स्मार्ट और आधुनिक होने के साथ साथ वातावरण के लिए एक उदाहरण भी होगा। इसे बीजिंग के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए भविष्य के शहर के रूप में बनाया जा रहा है। इस शहर में तापमान नियंत्रित रखने के लिए कृत्रिम झीलें और नहरों का नेटवर्क बनाया गया है, जबकि पूरे शहर के चारों तरफ करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। इनमें पाइन, विलो और ओक जैसे पेड़ शामिल हैं, जो गर्मी कम करने और वायु की गुणवत्ता सुधारने में मदद करते हैं। शियोनगान मॉडल की खास बात यह है कि यहाँ लगाए गए हर पेड़ की AI तकनीक से ट्रैकिंग और निगरानी की जा रही है, ताकि उनकी देखभाल और पानी की जरूरत का आकलन किया जा सके। शहर में जंगली जानवरों के लिए विशेष इको कॉरिडोर भी विकसित किए गए हैं। लोगों को हरित क्षेत्र आसानी से उपलब्ध कराने के लिए लगभग हर 300 मीटर पर सिटी पार्क बनाए गए हैं। प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के लिए साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए अलग ट्रैक तैयार किए गए हैं। इसके अलावा शहर को गार्बेज फ्री बनाने के लिए अंडरग्राउंड वैक्यूम वेस्ट सिस्टम लगाया गया है, जो बिना ट्रकों के कचरा सीधे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक शियोनगान का ये मॉडल भविष्य के स्मार्ट और क्लाइमेट रेजिलिएंट शहरों के लिए एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।